एजेंडे की ही बात कर रहा हूं, तो पाठशाला में अब एक और एजेंडे और दुष्प्रचार को ध्वस्त करने वाली क्लास। इसमें एलआईसी का चैप्टर, जिसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। हम आपको बताएंगे कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिरने से एलआईसी का पैसा डूबने का सच क्या है और एलआईसी में लगा आपका पैसा कितना सुरक्षित है। बीते कुछ दिनों से हर जगह पर अडानी ग्रुप की बहुत चर्चा हो रही है। अमेरिका की एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच सवाल जवाब, आरोप, चुनौतियों का दौर चल रहा है। कुछ दिन पहले अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर्स को काफी नुकसान हुआ। कंपनी वहीं की वहीं है, लेकिन चूंकि आरोप लगे तो कंपनियों का शेयर गिर गया। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में एलआईसी का भी पैसा लगा है और अब इस पैसे को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही। डर का माहौल बनाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने सो कॉल्ड दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए आपके एलआईसी का जो पैसा था वो अडानी की कंपनियों में लगवा दिया। अब वो शेयर गिर गए, गया आपका पैसा, डूब गया आपका पैसा। पैसा डूबने का खतरा बताने वाला नैरेटिव चल रहा है, लेकिन सच्चाई आज हम आपको बताएंगे पाठशाला। एलआईसी की रकम करोड़ों भारतीयों की मेहनत की रकम है। भारत में एलआईसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है और एलआईसी के मुताबिक अब तक उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लगाई है। लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि एलआईसी ने पूरा पैसा जैसे अपने अडानी ग्रुप में लगा दिया और कहा जा रहा है कि एलआईसी के पैसा भी डूब गया क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर नीचे आए। सच्चाई क्या है बॉस? पहले यह सुनिए कि एलआईसी की कितनी रकम मार्केट में इन्वेस्टेड है और फिर कंपेयर कीजिए कि अडानी ग्रुप में क्या लगी। एलआईसी के कुल निवेश की वैल्यू क्या है? एलआईसी का कुल निवेश जो उसने मार्केट में लगा रखा है, पैसा निवेश कर रखा है। भाई एलआईसी आपसे प्रीमियम लेती है, फिर उसके बदले आपको ज्यादा पैसा देती है। हवा से थोड़ी देगी, चमत्कार थोड़ी करेगी कि ऐसे घुमाया और आपको ज्यादा पैसा दे दिया। वो आपके पैसे को निवेश करती है। तो जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो है 41,66,000 करोड़ के, यानी करीब 42 लाख करोड़ रुपया एलआईसी ने निवेश कर रखा और उस 42 लाख करोड़ में से मात्र 36,000 करोड़ रुपया किसमें लगा है? अडानी ग्रुप के शेयर। यानी अडानी ग्रुप की कंपनियों के जो शेयर्स पिछले कुछ सालों में एलआईसी ने खरीदे हैं, उसमें शेयर कितने के खरीदे भैया? कुल निवेश 36,474 करोड़। अब इसमें शेयर जो खरीदे अडानी ग्रुप के, उसकी वैल्यू कितनी है? 30,127 करोड़, क्योंकि उसमें डेट वगैरह भी होता है जिसमें निवेश किया जाता है या डेट दिया जाता है, तो टोटल मिला के 36,000 करोड़ है। शेयर कितना का खरीदा है एलआईसी ने अडानी ग्रुप का? 30,127 करोड़ का। और 27 जनवरी को मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसकी कीमत अभी कितनी है? 56,142 करोड़ रुपए। तो यानी अडानी ग्रुप के शेयर गिरने के बावजूद एलआईसी ने जो आपका पैसा अडानी ग्रुप के शेयर को खरीदने में लगाया हुआ है, वो अभी भी करीब 26,000 करोड़ के प्रॉफिट में, 26,000 करोड़ का प्रॉफिट है। अब आप बताइए, अभी भी आपका पैसा प्रॉफिट में है बॉस। तो जो लोग कह रहे हैं आपका पैसा डूब गया, उनको बताइए कि एक तो पैसा मात्र 1% लगा है अडानी ग्रुप में और दूसरा जो लगा है वो भी प्रॉफिट में। हां, प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन है प्रॉफिट में अडानी, और दोगुने प्रॉफिट में लगभग। अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट क्या आई? ऐसा माहौल बना दिया गया कि एलआईसी का सारा पैसा वहीं लग गया है। ऐसा माहौल बना दिया गया कि एलआईसी सिर्फ अडानी की कंपनियों में ही पैसा लगा रहा है और सब नरेंद्र मोदी के कहने पर लगा रहा है। अभी नरेंद्र मोदी के कहने पे क्या हुआ और मनमोहन सिंह के कहने पे क्या होता था वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि एलआईसी की रकम पूरे मार्केट में अलग अलग जगहों पर लगी हुई है, सिर्फ अडानी में नहीं लगी है बॉस। केंद्र सरकार के बॉन्ड्स जो होते हैं, यानी सरकारी कंपनियों में निवेश, एलआईसी अपने पैसे का मान लीजिए 100 रुपया निवेश करती है तो उसमें से 37.45% सरकारी बॉन्ड्स में लगा रखा है, करीब 38 रुपया। इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में
24.77% पैसा लगा रखा है, जहां अभी भूचाल आया है। और वो भी अडानी में तो मात्र 1% है, बाकी कंपनियों में भी लगा रखा है, और वो भी सरकारी निवेश से कम है। राज्य सरकार के बॉन्ड्स में 24.62% लगा रखा है। लोन, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ में 13% लगा रखा है। यह आंकड़ा 30 सितंबर 2021 तक का है। यानी एलआईसी अपने कुल इन्वेस्टमेंट का करीब 1/4 ही सीधे शेयर में निवेश करता है, बाकी पैसा दूसरी जगह लगाता है, और उसमें ज्यादातर सरकारी निवेश है, सरकारी कंपनियों में, सरकारी बॉन्ड में। शेयर मार्केट में एलआईसी के निवेश का आंकड़ा यह है कि शेयर मार्केट में अगर आप देखेंगे एलआईसी का निवेश, जो आपको बता रहा हूं, एलआईसी का निवेश, तो शेयर मार्केट में जो कुल शेयर है, कुल शेयर का मात्र 4% किसके पास है? एलआईसी के पास, कुल शेयर का। और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? इसकी मार्केट वैल्यू करीब बैठती है आज की डेट में 10 लाख करोड़ से प्लस। और एलआईसी ने कितना टोटल निवेश किया है? 40 लाख करोड़ से ऊपर, तो 25% मात्र शेयर में लगाया है। और उस 10 लाख करोड़ जो शेयर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो कम से कम पब्लिक को तो बख्श दो, कुछ नया ले आओ यार, कुछ नया ले आओ। पब्लिक को क्यों पैनिक में डाल रहे हो? एलआईसी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में एलआईसी की बड़ी रकम प्राइवेट सेक्टर में लगा दी गई। अब यह भी सुनिए, अब एक बार में सब सुन के जाइए। एलआईसी का निवेश फिर से सुनिए, इतनी डिटेल दूंगा कि अगले बार आपको कोई जो है घुमाएगा फिराएगा तो उसको बोलिएगा मैं पाठशाला देखता हूं बॉस, मेरे सामने ये सब फालतू की बात ना करना। 2014 में जो एलआईसी का निवेश था प्राइवेट सेक्टर में कितना था? और ये 2014 मार्च को बता रहा हूं, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। प्राइवेट सेक्टर और ये है सरकारी सेक्टर, ठीक है। 2014 में प्राइवेट सेक्टर में एलआईसी ने अपना 21% पैसा लगा रखा था, और पब्लिक सेक्टर में 79% निवेश कर रखा था। एलआईसी के पास मान लीजिए 100 रुपया था, तो वो 79 रुपया लगा रही थी सरकारी सेक्टर में, और 21 रुपया लगा रही थी प्राइवेट शेयर वगैरह वगैरह चीजों में। तो आपको क्या कहा गया कि नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने सूट बूट वालों में इन्वेस्ट करा दिया, अडानी की कंपनियों में एलआईसी का पैसा लगवा दिया, तो ये क्या हुआ? ये 21% से बढ़ना चाहिए था। 2019 का आंकड़ा सुनिए, प्राइवेट और सरकारी। प्राइवेट सेक्टर में एलआईसी के पैसे का निवेश घटकर 15% हो गया। कहां मनमोहन सिंह के वक्त 21% था, कहां मोदी सरकार में घट के 15% हो गया। और पब्लिक सेक्टर में निवेश जो है वो बढ़कर 85% हो गया। तो जिन नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जाता है कि वो सूट बूट वालों में निवेश करा रहे हैं एलआईसी का, आपका पैसा, उनके समय में प्राइवेट सेक्टर में पैसा घट गया, एलआईसी नहीं लगा रही, सरकारी में लगा रही है। और मनमोहन सिंह के वक्त ज्यादा पैसा लगा रही थी प्राइवेट सेक्टर में। आप बताइए। लेकिन माहौल बनाया जाता है और लोग फैक्ट पे तो बात करते नहीं। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि हमारी तरह बैठ के रिसर्च करें, निकालें, जो लोग पैनिक में आ रहे हैं उनका पैनिक कम करें। और ये सब आरबीआई का आंकड़ा है। अगर कुल निवेश की वैल्यू देखी जाए तो एलआईसी ने पब्लिक सेक्टर में निवेश करीब करीब 2 गुना बढ़ा दिया है मोदी सरकार ने। 2014 में निवेश जो सरकारी सेक्टर में हो रहा था, एलआईसी अपने पैसे का करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपया लगा रही थी सरकारी बॉन्ड्स में, सरकारी सेक्टर में। 2019 में यह बढ़कर 22 लाख करोड़ के पार चला गया, यानी 90% का जंप आ गया सरकारी चीजों में निवेश में एलआईसी के पैसे नरेंद्र मोदी के 5 साल में। और कहते हैं बताइए वहां तो प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर में एलआईसी के निवेश को देखिए तो 2014 में निवेश 3 लाख करोड़ के ऊपर था, 2019 में यह बढ़ा भी तो 4 लाख करोड़ पे गया। यानी 5 साल में प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ा भी तो 25% बढ़ा, लेकिन ओवरऑल जो निवेश था उसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी घट गई। अब आपको बताता हूं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी ने कहां कहां पैसा लगाया और उन कंपनियों के शेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, और क्या एलआईसी को इससे कोई नुकसान हुआ। क्योंकि एलआईसी ने
अडानी ग्रुप के शेयर में जो 1% पैसा लगा रखा, वो भी 1% इसलिए नहीं लगाया है कि किसी ने फोन करके कह दिया पुराने जमाने की तरह लगा दो भैया। कीमत जनवरी 2021 में कितनी थी? इसकी कीमत थी 360 रुपए का एक शेयर था अडानी टोटल गैस का। और 30 जनवरी 2023 को, यानी आज की डेट में, इसके एक शेयर की कीमत कितनी है बॉस? आपको पता है? 2342 रुपया। तो 360 रुपया का शेयर बढ़कर 2342 रुपया हो गया। एलआईसी को कहना चाहिए कि बॉस तुमने कमाल का इन्वेस्टमेंट किया। तो यहां माहौल यह बना रहे हो कि एलआईसी ने इसलिए पैसा लगा दिया क्योंकि वो कंपनी जो है वो नरेंद्र मोदी के सो कॉल्ड दोस्त की थी। ऐसे ही आप देखिए अडानी पोर्ट, एक और कंपनी, इसमें एलआईसी की हिस्सेदारी कितनी है? 9.14%। और इसके शेयर की कीमत मार्च 2020 में 256 रुपए थी, 2020 में। और आज की डेट में इसकी कीमत कितनी है आपको पता है? 600 रुपया। 600 रुपया। और आप कह रहे हो कि जिनके कंपनियों के शेयर रॉकेट बने हुए हैं उसमें पैसा मत लगाओ, क्योंकि किसी नेता को यह सूट करता है कि वो बता दे कि अडानी जो है वो फलाने के दोस्त है। 2-2 गुना 4-4 गुना रकम बढ़ रही है। क्या करे एलआईसी? पॉकेट में पैसा रख के बैठे ही रहे कि नहीं ना यार, ये किसी दिन कोई नेता खड़ा होकर कह देगा अडानी जी मोदी जी के दोस्त हैं, तो क्या करें? ऐसे ही एक है अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस, इसके अंदर एलआईसी का हिस्सा कितना है? 4.23%। और इसके शेयर की कीमत मार्च 2020 में 128 रुपया थी, मार्च 2020 में, 2020 में। और आज की डेट में इसके शेयर की कीमत कितनी आपको पता है? 2870 रुपया। रॉकेट बना हुआ है बॉस। आप खुद सोचिए, आपके पास पैसा होता तो नहीं लगाते। ऐसे ही अडानी ट्रांसमिशन 3%, 3.65% का एलआईसी का उसमें इन्वेस्टमेंट है। 195 रुपया का 2020 का शेयर आज 1707 रुपए का है। क्या करते हो? बोलने के पहले, मुंह खोलने के पहले कम से कम रिसर्च तो कर लो। एलआईसी ने आज अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश को लेकर बयान भी जारी किया। इस देश में यह तमाशा हो गया है, हर चीज को जो है वो बयान जारी करके सफाई देनी पड़ती, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कुछ भी बोल के फेंक के चले जाएंगे। अब आप बयान जारी करके लोगों को समझाते रहिए। एलआईसी ने आज कहा कि जितनी भी रकम निवेश की गई है वो लंबे वक्त से की जा रही है। आज नहीं है कि 2014 के बाद हो गया। 2014 के पहले भी अडानी कंपनियों के शेयर में अडानी की कंपनियों के में शेयर जो है वो खरीदे गए थे। एलआईसी के पास जो अडानी समूह की डेट सिक्योरिटीज हैं उसकी क्रेडिट रेटिंग ए है, AA है, AA या उससे ऊपर है, और निवेश IRDA के निर्धारक मानक के हिसाब से की गई। एलआईसी 66 साल पुरानी संस्था है और वो निवेश के लिए निर्धारित गाइडलाइंस और रेगुलेशन का ध्यान रखती है। एलआईसी किसी भी कंपनी में निवेश लंबी अवधि के लिए करती है और कठिन जांच पड़ताल के बाद ही निवेश करती है। यह एलआईसी ने बयान जारी किया आज। आपको मैंने दिखाया कि एलआईसी ने अडानी के जिन शेयरों में निवेश किया उसका रिटर्न 2 गुने से लेकर 8 गुने तक हो गया, वो भी 2 से 3 साल में। लेकिन एक नेहरू जी का भी जमाना था। एलआईसी ने निवेश का, इन्वेस्टमेंट का ऐसा घोटाला हुआ कि तब के वित्त मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था। इसकी हिस्ट्री भी सुन लीजिए। उसने हरिदास मुंदड़ा को दोषी माना। तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी पर भी केस चलाने की बात कही गई, जिसके बाद नेहरू को अपने वित्त मंत्री से इस्तीफा मांगना पड़ा। यह था एलआईसी में घोटाले का दौर। और आज है एलआईसी का वो दौर जहां पब्लिक सेक्टर में निवेश बढ़ा है। प्राइवेट सेक्टर में निवेश का क्या हाल है आपको बताया। और ये याद रखिए कि अडानी के शेयर में 1% से भी कम का निवेश कर रखा है एलआईसी, और वो भी निवेश प्रॉफिट में है। तो जो लोग आपको टेंशन दे रहे हैं, आपको बीपी की दवा खाने पर मजबूर कर रहे हैं, उनसे बचिए। फैक्ट्स पर बात कीजिए, और फैक्ट्स के लिए पाठशाला, और कोई जगह नहीं।